मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। इसी दिशा में बीकानेर में भेड़ और बकरी पालन से जुड़े पशुपालकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 17 से 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस साप्ताहिक शिविर में पशुपालकों को मशीन द्वारा ऊन कतरन, रखरखाव और अधिक गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त करने की तकनीकें विस्तार पूर्वक सिखाई गईं। प्रशिक्षण शिविर में वैज्ञानिकों ने पशुपालकों को मशीन से ऊन कतरन की पूरी प्रक्रिया समझाई, कैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में मशीन कतरन तेज, सुरक्षित और अधिक गुणवत्तापूर्ण ऊन उपलब्ध कराती है। इस पर डेमो भी दिया गया। साथ ही भेड़ों की सही देखभाल, पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊन उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी गई। शिविर के समापन पर 60 पशुपालकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पशुपालकों को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनने का आह्वान किया गया। हम लोगों ने 7 दिन की भेड़ पालकों को मशीन से ऊन काटने की ट्रेनिंग दी है। साथ ही उनको वैज्ञानिक प्रबंधन, कैसे नए नए तकनीकियों को अपनाकर वो भेड़ पाले, उससे अधिक लाभ कमाए। तो ये 7 दिन की जो वूल शेयरिंग मशीन थी, इसकी ट्रेनिंग आज का समापन है और उसका आज हमारे द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बहुत सी तकनीकियों को उनको बताया जाएगा। कल से हमारा 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और होना है, वो लून करंसन में होगा, जिसमें हम वैज्ञानिक तकनीकियों को भेड़ पालकों को बताएंगे और उसका उद्घाटन, उस ट्रेनिंग का उद्घाटन माननीय मंत्री राजस्थान सरकार सुमित गोदारा जी द्वारा किया जाएगा। उनके ही समक्ष कुछ भेड़ पालकों को हम आनुवंशिक सुधार के लिए 10 मगरा नस्ल के मेढे देंगे ताकि उनकी भेड़ों का आनुवंशिक सुधार किया जा सके। साथ ही कुछ उनको ऐसे किट देंगे जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस के लिए उसका प्रयोग कर सके, जैसे मिनरल मिक्सर देंगे और फर्स्ट एड किट देंगे। साथ ही उनको फीडिंग ट्रफ देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इनपुट दे सकें और किसान इन वैज्ञानिक तकनीकों से फायदा उठा के भेड़ पालन से अतिरिक्त आय ले सकें। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में हाल ही में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ है, जहां भेड़ पालकों और किसानों को भेड़ पालन के साथ साथ उनकी ऊन कतरन, जो कि बीकानेर का एक प्रमुख व्यवसाय कह सकते हैं, जो गलीचा और ऊन निर्माण में एक बड़ा हब है, उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो ऊन आज तक बाहर भेजी जाती थी कताई के लिए, बुनाई के लिए, और फिर जो ऊन से उत्पाद तैयार होते थे, उसके लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं ऊन अनुसंधान संस्थान की ओर से कि जो कार्य बाहर हो रहा है क्यों ना वो बीकानेर में किया जाए। और बीकानेर में जो यहाँ पर इस तरह का जो ऊन का जो मेन मटेरियल जहाँ उपलब्ध होता है भेड़ों से, जब वो यहाँ तो वो क्यों बाहर जाए और फिर बाहर से तैयार होकर वापस बीकानेर आए। इससे अच्छा है कि यहीं पर एक स्थापना की जाए। इसके लिए ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रयासरत हैं यहाँ के व्यापारियों से और ऊन मंडी में जो मिल संचालक हैं उनसे कि जो कार्य भिलाई में होते हैं या देश के अन्य राज्यों में ऊन से होते हैं वो बीकानेर में स्थापित हो जाए, तो एक बहुत बड़ा जो हब है बीकानेर ऊन का पुनः बन सकता है, जो कि वर्तमान में अभी इस मामले में पिछड़ गया है। तो इस तरह से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, यह निश्चित तौर से राज्य की आय को बढ़ाने में सहायक होंगे और व्यवसाय के साथ में बेरोजगारी को दूर करने वाले भी साबित होंगे। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।